मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का एक ख़ानदान अपने बच्चों के साथ आबाद है। इसके बावजूद भी लोग वहाँ शाम के वक्त अपने बच्चों को घुमाने लाया करते थे। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे और ये झूले ही इसी मासूम सी बच्ची पर भूत चढ़ने की वजह बने। रिदा एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त उसके अम्मी अबू उससे पार्क में झूला झुलाने लेकर आते थे। इस पार्क में एक बरसों पुराना पेड़ था जो कि इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि उसका साया आधे पार्क को ढक देता था। लोग ज़्यादातर इस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि इनका मानना ये था कि जन्नात का जो ख़ानदान यहाँ आबाद है वो इसी पेड़ में रहता है। रिदा के पेरेंट्स इस इलाके में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें ये सब बातें मालूम नहीं थीं। इस दरख्त पर एक झूला भी लटका हुआ था जो हमेशा खाली रहता था और कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता था क्योंकि लोगों का कहना था कि रात को 2 बजे के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है और बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर बच्चों को खेलता हुआ भी देखा है। एक बार रिदा अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की ज़िद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। इसके पेरेंट्स ने इसे समझाया लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए उसकी ज़िद के आगे उसके पेरेंट्स उसे पार्क ले गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। उस बच्ची के पेरेंट्स उसे उसी दरख्त वाले झूले की तरफ ले गए और उसे झूले पर बिठा दिया। ये लोग खुद भी थोड़ी ही दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक बार रिदा अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की ज़िद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए उसकी ज़िद के आगे उसके पेरेंट्स उसे पार्क ले गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। उस बच्ची के पेरेंट्स उसे उसी दरख्त वाले झूले की तरफ ले गए और उसे झूले पर बिठा दिया। ये लोग खुद भी थोड़ी ही दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिदा की मदर ने उसकी तरफ देखा और उन्हें एक बच्ची सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दी जो रिदा के पीछे खड़ी हुई थी और उसे झूला दे रही थी। रिदा भी उसे हंस हंस के बातें कर रही थी। उसकी अम्मी को तशवीश हुई कि वो उठकर झूले की तरफ बढ़ने लगी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था कि रात के 2 बजे पार्क में कोई भी नहीं है, ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। रिदा की अम्मी थोड़ा करीब ही पहुँची थी कि वो बच्ची दरख्त के पीछे चली गई और जब रिदा की अम्मी आई और उन्होंने देखा दरख्त के पीछे तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। रिदा की मदर ने उसे फ़ौरन झूले से उतारा और गोद में उठा लिया और डरते हुए वहाँ से तेज़ तेज़ अपने हस्बैंड के पास जाने लगीं। उनका खौफ से जर्द हुआ चेहरा देखकर उनके हस्बैंड ने वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फ़ौरन वहाँ से अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद रिदा के कमरे से हंसने की और बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी और रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेला किसी से बातें करते हुए देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती थी कि ये मेरे नए दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स अब बहुत डर गए थे। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को भी बुलाया। उन्होंने बताया कि इस बच्ची पर आसेब हो गए हैं और उसे उसी पार्क से चढ़े हैं। उसने इन आसेब को अपने आप से बहुत ज़्यादा करीब कर लिया है। अब ये सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और किसी तरह का पीछा छूट जाए। वो इसे हर पीर बाबा के पास लेकर गए पर कुछ हासिल ना हुआ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज रिदा 12 साल की हो गई है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिदा अपने आप से हवा में बातें करती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आती है और ये हमेशा रात के 2 बजे के बाद होता है। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं कि और किस तरह की स्टोरीज़ आप लोग सुनना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तब तक के लिए तब तक के लिए